हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री इंस्टीट्यूशन से यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पढ़ाया जा रहा है, पिछले 2 लेक्चर में बताया गया है ठोस अवस्था चैप्टर। ठीक है, ठोस अवस्था में बाकी 2 लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे कि क्या होता है ठोस अवस्था, उसका ज्यामितीय इकाई क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था का जो एक छोटा सा इकाई होता है जिसको हम लोग एकक कोष्टिका कहते हैं, उसमें परमाणु की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ठोस जो होता है छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसको हम लोग एक गोला के रूप में लेते हैं और वह इस तरह से व्यवस्थित होकर बनता चला जाता है। ठीक है, जिसके केंद्र को हम लोग मिलाकर एक ज्यामितीय इकाई बनाए थे। ठीक है, इस ज्यामितीय इकाई को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ये तो खैर 2D है, हम आपको इसका 3D फिगर बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल जालक की बात करते हैं, तो अगर हम गोला का सिर्फ केंद्र लेते हैं तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम उस गोले के केंद्र को व्यवस्थित करें तो ठीक है, इसे हम मिलाते हैं, बहुत आसान है ये बना एक ज्यामितीय संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं एकक कोष्टिका। लेकिन ये लगातार एक निश्चित पैटर्न पे बनते चला जाता है। ठीक है, अगर 2 और मिला दे तो इस तरह से ये बनते चला जाता है। थोड़ा इसको इस तरह समझते हैं, हम लोग जब घर बनाते हैं तो बहुत सारे ईंट का यूज करते हैं। आप देखे होंगे कि ईंट का एक निश्चित आकार होता है, ईंट के ऊपर ईंट, दाएं ईंट, बाएं, हम लोग इस तरह से सजाकर एक लंबा सा संरचना बनाते हैं। तो जस्ट लाइक एक छोटा सा इकाई को हम लोग बोलते हैं एकक कोष्टिका, और ये लगातार जुड़ते चला जाता है, एक निश्चित पैटर्न बनाता है जिससे ठोस का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। यानी इसमें से अगर हम एक को बाहर निकाल दें तो वो कहलाता है एकक कोष्टिका, यानी इसको हम लोग एकक कोष्टिका कहेंगे। ये होगा आपका एकक कोष्टिका। ठीक है, जिसके कोनों पर परमाणु का हम केंद्र दर्शाते हैं। ठीक है, जो लगभग ऐसा होता है, और ये हो गया केंद्र। ये लगभग आधी भुजा को कैप्चर कर लेता है। तो हम लोग आज चेक करेंगे कि इसमें परमाणु का संख्या कितना होता है पर यूनिट सेल, यानी एक एकक कोष्टिका में परमाणु का संख्या कितना होता है, ये सब हम लोग आज मेजर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या ज्ञात करना। कैसे काउंट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमको इसको अच्छे से समझना होगा, एकक कोष्टिका के बीमा को समझना होगा, डायमेंशन को समझना होगा। ठीक है, तो मैथ की तरह हम लोग लेते हैं, यह एक घन है जिसमें अगर हम बात करें इस लेंथ की तो ये 3 एक्सिस इससे बनता है, जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो एक्सिस है एक्स, यहां तक की लंबाई को ए बोलते हैं, यहां तक की लंबाई को बी, और यहां तक की लंबाई को सी। ठीक है, और वेरी सिंपल, ए जो भुजा है इसके सामने वाले एंगल को हम बोल सकते हैं अल्फा, बी के सामने वाले को बीटा, और सी के सामने वाले को गामा। यानी इसमें 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है।
जनरली हम लोग बात करें किनारा, सॉरी किनारा हो गया आपका ए बी और सी, जो लगभग एक घन में इक्वल होता है। और बात करें हम लोग एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोण, ठीक है। कोण इसमें कौन हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, ये तीन। इसके साथ बहुत सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना होगा, तब जाकर हम लोग परमाणु का संख्या ज्ञात करेंगे। ये जो आपको ऊपरी सतह दिखाई दे रही है, हम एक फ्रेश यहां बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, यहां पर है आपका गोला का केंद्र, यानी हम लोग उसको परमाणु का केंद्र बोल सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि जितना भी घन होता है उसके कोनों को परमाणु भी बोलते हैं। परमाणु का केंद्र बोल सकते हैं, अणु बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, कण बोल सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो आपको सतह नजर आ रहा है, इस सतह को बोलते हैं फेस, मतलब फलक। और फलक का संख्या होता है 6। आप इसको अच्छे से जज कर सकते हैं। आप अपने रूम को देखें, वो भी एक क्यूब के आकार का है, घन के आकार का है। तो रूम में दीवार का संख्या कितना होता है, 6। तो ये हो गया आपका फेस। ये वाला जो साइड है, इस साइड को बोलते हैं किनारा, एज। तो एक घन में किनारों का संख्या कितना होता है, 12। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। ठीक है, एक मतलब एक सतह पर अगर देखा जाए तो 4 इधर, 5 6 7 8 9 10 11 और एक नीचे का 12। तो इस तरीके से हो गया ये किनारा। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं कोना। जनरली बहुत सारे हैं, तो कोनों की संख्या भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्नर। इसका संख्या होता है 8 और प्रत्येक घन में एक केंद्र होता है। जनरली इसको हम लोग बोलते हैं घन का केंद्र, जो हमेशा होता है 1। तो हम लोग ये सब बीमा जानने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि आखिर एक एकक कोष्ठिका में कितना होता है परमाणु। तो आपको कुछ पॉइंट्स हम यहाँ बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बता दें कि परमाणु इन्हीं सब बीमाओं पर व्यवस्थित होगा। या तो परमाणु फलक पर होगा, किनारा पर होगा, कोनों पर होगा, या घन के केंद्र में होगा। तो कहां पर परमाणु होगा और उसका एक एकक कोष्ठिका में योगदान कितना होगा, इस पे हम लोग को फोकस करना है। तो मान लेते हैं कि अगर परमाणु सिर्फ कोनों पर है, ठीक है, तो आपको बता दें कि कोनों पर उपस्थित परमाणु का एकक कोष्ठिका में जो योगदान होता है वो होता है 1/8। यानी एक किनारा पर कोनों पर जो परमाणु का योगदान होगा वो होगा 1/8। इसको नोट करेंगे, इसको हम आपको अच्छे से समझा। और इसको बड़ा कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं कोना। अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले। तो अगर कोई यहां पर परमाणु है, ठीक है, तो गौर से इसको देखिएगा। इस पॉइंट को यहां लेके आ रहे हैं और ये है इसका पार्ट। इस पार्ट पे नजर डालिएगा, इस पार्ट पे, ठीक है। तो एक भाग ये हो गया, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, और जस्ट 4 इसके सामने। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये जो भाग है ये 8वां भाग है इस पूरे परमाणु का। ऐसा तो आपको दिख रहा होगा, ये चौथाई नहीं, 1 2 3 4, लेकिन जस्ट 4 इसके पीछे है। एक तरह से देखा जाए तो 8वां भाग का एक जो भाग है वो
एक एकक कोष्टिका में आ रहा है, बाकी किस एकक कोष्टिका में जाएगा? जो इसके जस्ट बगल होगा, जस्ट इसके नीचे होगा, जस्ट इसके बगल वाले में होगा। तो इस तरह से ये विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोना पे परमाणु होगा उसका एक एकक कोष्टिका में कंट्रीब्यूशन, योगदान कितना होगा? 1/8। ठीक इसी तरह से अगर परमाणु किनारा के केंद्र में उपस्थित हो, सपोज दैट ये कॉर्नर पर, तो आपको बता दें कि एक जो कॉर्नर होता है वो 4 एकक कोष्टिका से विभाजित होता है। कैसे? वेरी सिंपल, इस रूम का किनारा ही देख लीजिए, तो ये कितने रूम से टच में होगा? यहाँ खुद इस रूम का जस्ट बगल, सामने और जस्ट उसके बगल में। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 4 एकक कोष्टिका से टच में होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो किनारा पर होगा, किनारा पर उपस्थित परमाणु का प्रत्येक एकक कोष्टिका में योगदान 1/4 होगा। यानी किनारा पर अगर परमाणु कोई है तो सीधे उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हम लोग कितना लेंगे? 1/4। और बात करते हैं हम लोग सतह का। ये है सतह। अगर कोई परमाणु यहां पर उपस्थित है तो सिंपल सी बात है, जस्ट इसके ऊपर जो एकक कोष्टिका होगा उसमें और इसमें, ये दोनों में विभाजित होगा। इधर वाली एकक कोष्टिका को इस परमाणु से कोई मतलब है नहीं। तो किसी भी सतह पर उपस्थित परमाणु का योगदान, ठीक है, पर यूनिट सेल, यानी हम बोल सकते हैं प्रत्येक एकक कोष्टिका के लिए कितना होता है? 1/2 होता है। और एक लास्ट बच गया केंद्र। तो आप सबको बता दें कि घन का केंद्र तो एक ही होता है, और अगर उसमें कोई परमाणु उपस्थित है, एकक कोष्टिका के केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान हम बोल सकते हैं कितना होगा? 1, क्योंकि ये कहीं से कंट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग परमाणु को काउंट करेंगे। आपको बता दें कि एकक कोष्टिका में पूछता है क्वेश्चन की परमाणु का संख्या कितना है। एकक कोष्टिका का टाइप अलग कर देगा, कुछ उसमें कंडीशन लगा देगा, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल टर्म फॉर्मूला भी पूछता है। तो ये सब हम इन 4 पॉइंट्स की सहायता से हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि एकक कोष्टिका में होता क्या क्या है? फेस, जिसका संख्या होता है 6, पर एक फेस पे अगर कोई परमाणु है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। एकक कोष्टिका में किनारा होता है 12, टोटल किनारा 12 होता है, लेकिन अगर एक किनारा पर उपस्थित अगर कोई परमाणु है तो उसका योगदान जो होगा वो 1/4 होगा। एकक कोष्टिका में कोनों का संख्या 8 होता है, पर अगर किसी एक कोना पर परमाणु को दर्शाया गया है तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 1/8 होगा। और एकक कोष्टिका का जो घन होता है, सॉरी जो केंद्र होता है वो एक ही होता है, और अगर उस पर कोई परमाणु है, उसके अंदर कोई परमाणु है तो उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग कितना लेके चलेंगे? 1। तो ये 4 पॉइंट्स की सहायता से हम लोग इसको न्यूमेरिकल को हेल्प करेंगे। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। तो अभी तक जो बताया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एफसीसी में उपस्थित परमाणु की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। एफसीसी में उपस्थित परमाणु की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि एफसीसी है क्या। एफसीसी मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूब, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। जिसका डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम ऐसे होगा, ठीक है, ये इस तरीके का एकक कोष्टिका तो है ही,
इसमें कोनों पर तो परमाणु होगा और कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी परमाणु उपस्थित होता है। यानी एक यहां उपस्थित होगा, एक यहां उपस्थित होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, ठीक है, एक सामने वाले फेस पर होगा और एक पीछे वाले फेस पर होगा। इस तरीके से टोटल 6 फेस पर परमाणु उपस्थित होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें परमाणु की संख्या ज्ञात करें, तो वेरी सिंपल। पहले तो कोनों पर परमाणु है, कोनों पर परमाणु की संख्या, तो कोना पर आपको बता चुके हैं कि परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 और टोटल इसमें कोना कितना है 8, जो जनरली किसी भी घन में होता है। तो कितना आएगा 1, यानी एक कोना पर परमाणु हो गया 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 और इस कोने पर भी 1/8, इस कोने पर भी 1/8, तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। और इसमें फलक में भी है, फलक के केंद्र है, केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या। तो फलक आपको पता है यहां है और हम बता चुके हैं कि फलक पे परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। अब यहां 1/2, यहां भी 1/2, इस तरह से 6 पोजीशन पर 1/2, तो 1/2 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया 3। यानी फलक के केंद्र में परमाणु है कहां कहां, कोनों पर है जो काउंट कर चुके 1, फेस पर है जो काउंट कर चुके 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3। अब कहीं पर नहीं है, तो टोटल एफसीसी में कितना हो जाएगा, एफसीसी में परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी विल बी 1 + 3 इक्वल टू 4। कितना होगा 1 + 3 इक्वल टू 4। ये हो गया आपका आंसर। कभी इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि आप एक काम कीजिए, बताइए बीसीसी में नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु की संख्या बताइए कितना होगा, इस तरीके से आपको पूछ देगा। तो बहुत आसान है, आपको ध्यान रखना होगा बीसीसी स्ट्रक्चर है क्या और इसमें कहां कहां परमाणु होता है। तो फिर से आप यहां देखेंगे, एक हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, सब में एक कोष्टिका घन की तरह होगा और हम सब जानते हैं कि कोनों पर तो परमाणु होगा ही होगा। अब डिपेंड करता है और परमाणु कहां है, तो बीसीसी में कोनों के अलावा परमाणु जो होता है वो एक केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम आंसर में बहुत शॉर्ट में भी बना सकते हैं कि बीसीसी में परमाणु की संख्या, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, वेरी सिंपल, कोनों पर है तो 1/8 और टोटल कोना 8 प्लस घन के केंद्र में है तो केंद्र में परमाणु का योगदान 1 होता है। यहां पर किसी तरह का कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ये कट कर तो 1 ही आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2। कभी कभी क्या करेगा कि इसमें कुछ कंडीशन लगा देगा। अब वो कंडीशन कैसे, कभी कभी बोल देगा कि एक परमाणु कोनों से मिस है या किनारों से मिस है, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो उस तरीके से भी आपको सॉल्व करना होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या ज्ञात करना है यदि सभी कोनों, किनारों और प्रत्येक सतह के केंद्र पर परमाणु उपस्थित हो। यानी परमाणु कहां कहां उपस्थित है, तो कोनों पर भी है, किनारों पर भी है और प्रत्येक सतह के केंद्र पर भी है। तो वेरी सिंपल, आप ये एकक कोष्टिका देखेंगे, ठीक है, ये रहा आपका कोना, कोना पे परमाणु है, इसको थोड़ा डीप कर दे रहे हैं। ठीक है, किनारों पर भी है, सभी किनारों पर, यानी इस जगह पर भी है। ठीक है, अभी किनारों की संख्या कितना है 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये सामने वाला 6,
ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये हो गया 11, और एक कौन सा छूट गया, हाँ एक यहाँ 12। तो इस तरीके से 12 हो गए। अभी बोल रहा है क्या कि प्रत्येक सतह पर भी उपस्थित है, यानी खिचड़ी जैसा पक जाएगा। हम लोग सतह की बात करते हैं तो सतह भी इसमें कितना होता है, 6 होता है, यानी एक यहाँ होगा और इस तरीके से सतह पर भी व्यवस्थित होगा। तो थोड़ा ध्यान देते हैं तो आंसर बहुत आसान है। कोनों पर परमाणु, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोना पर परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, यानी एक कोना पर जो परमाणु उपस्थित होता है वो अपने परमाणु का 8वां हिस्सा होता है, तो 1/8। और टोटल कोना है इसमें 8, कितना हो जाएगा 1, कोना पे तो हो गया, किनारा पर, किनारों पर परमाणु की संख्या, तो किनारा पे कितना होता है कंट्रीब्यूशन हम बता चुके हैं, 1/4 होता है। यानी अगर किनारा पर परमाणु उपस्थित है तो वो एक यूनिट सेल में चौथाई भाग ही इन्वॉल्व रखता है, यानी 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल जो किनारा है अभी हम काउंट किए थे वो है 12, तो ये करके कितना आ जाएगा 3। और बोल रहा है प्रत्येक सतह पर, तो बात करते हैं सतह का भी। तो सतह पर परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, और 1/2 टोटल सतह होता है 6, ये भी करके इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ऑल ओवर हम देखें तो परमाणुओं का जो संख्या है, परमाणु की संख्या वो कितना आ जाएगा 1 + 3 + 3, कितना हो गया ये 7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 7। ये तो पूरा डील करके बताया है, आप इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इसे 2 मार्क्स या लॉन्ग ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज किया हुआ है, आपको उसमें एटम्स बैठा हुआ है और आपको बताना है सूत्र। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक एकक कोष्टिका ए और बी परमाणु से बना है, यानी इसमें परमाणु का नाम दे दिया है ए और बी, पोजीशन भी है जिसमें ए परमाणु कोनों पर, बी परमाणु सतह के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, ये तो कंडीशन है, लेकिन इसमें भी कुछ क्या दे दिया है, यदि ए परमाणु 2 कोनों से गायब हो तो, ये जो कंडीशन है थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो वेरी सिंपल, आप इसका आंसर बनाओ। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा, और आप समझ लेते हो तो फिर बिना फिगर का भी बना सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर परमाणु उपस्थित है कोनों पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये है आपका कोना और यहां पे उपस्थित है ए परमाणु। हम बाकी सबको डीप कर दिए हैं लेकिन 2 को डीप नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कोनों से परमाणु गायब है। ठीक है, 2 कोनों से परमाणु गायब है, तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अभी बी परमाणु जो है वो कहां पर उपस्थित है, सतह पर, तो सतह पर इसको बोलते हैं जनरली। यहां पे जो परमाणु है वो कौन है, बी परमाणु है। ठीक है, ये जो है सतह पर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए परमाणु और बी परमाणु का संख्या ज्ञात करेंगे। तो ए परमाणु की संख्या, हमें पता है कि कोना पर ए परमाणु है जहां कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और इस बार 8 कोना नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 2 कोनों से परमाणु गायब है, तो कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका कटने के बाद 3/4। ये किसका परमाणु का आया, ए का। उसी तरीके से बी परमाणु की संख्या, तो बी परमाणु कहां पर है, बी परमाणु सतह पे है, तो सतह पर कंट्रीब्यूशन 1/2 × 6 = 3। तो जो हम लोग सूत्र बनाएंगे तो यौगिक का जो सूत्र होगा, करना कुछ नहीं है, संकेत को फॉर्मूला के साथ लिख देना है। तो हमें पता है कि ए का परमाणु है 3/4 और बी का परमाणु है ओनली 3। तो ये हमारा अगर अनुपात में अगर इसको हम काटे तो ये आपका सीधे आंसर आ जाएगा AB4। यानी इस तरह के यौगिक का सूत्र क्या होगा, AB4। करना कुछ नहीं है, परमाणु के नीचे बेस में परमाणु का संख्या लिख देना है। ए का 3/4, बी का 3 कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो AB
4। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन इसी तरह का और है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। एक एफसीसी संरचना ए और बी परमाणु से बना है, ठीक है, जिसमें ए का पोजीशन दिया हुआ है कोनों पर तथा बी सतह के केंद्र पे उपस्थित है, ठीक है। यदि ए एक कोनों से गायब है तब यौगिक का सूत्र बना है। बहुत आसान है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, प्रत्येक परमाणु का संख्या निकालेंगे। ए परमाणु की संख्या कितना होगा, ए कोनों पर है, बिना फिगर का बना रहे, ठीक है। कोनों पर कितना है 1/8, और कोनों का संख्या टोटल 8 होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक कोनों से गायब है, तो वेरी सिंपल, बच कितना जाता है 7। तो जो ए परमाणु है उसका संख्या कितना हो जाएगा 7/8। इसी तरह से बी परमाणु की संख्या, बी कहां पर है, बी सतह के केंद्र पे उपस्थित है और इसमें किसी तरह का कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो सतह पर परमाणु का संख्या 1/2 और टोटल सतह होता है 6 = 3। अब बहुत आसान है बनाना, तो आप क्या करेंगे, यौगिक का सूत्र बनाएंगे। कैसे, ए बी तो लिखेंगे ही, ए का नंबर इसके बेस में लिख देंगे 7/8 और बी का नंबर इसके बेस में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा फॉर्मूला A7B हो जाएगा 24। तो ये हो गया आपके यौगिक का सूत्र। आप इसको फिगर से बना सकते हैं, बहुत आसान है। फिर से देखिए, एफसीसी संरचना बनाता है, ए और बी परमाणु है जिसमें ए है कोनों पर, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि एक कोनों से गायब है, तो 1/8 × 7 7/8। बी परमाणु जो है वो सतह के केंद्र पर उपस्थित है, तो सतह का केंद्र होता है 1/2, टोटल सतह 6 = 3। A 7/8 B 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा A7 B 24। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन सेम इसी तरह का। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कंडीशन टर्म नहीं है, सीधा सीधी आंसर हो जाएगा। क्या है, यदि P Q R 3 परमाणु है जो कोई एक एकक कोशिका का निर्माण करता है, कहां कहां उपस्थित है, क्रमशः P परमाणु जो क्रमशः कोनों पर है, Q परमाणु है घन के केंद्र पर तथा R परमाणु सतह के केंद्र पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र बना है। तो बहुत आसान है, आप क्या करोगे, सभी परमाणु का संख्या निकालोगे। P परमाणु की संख्या कहां पर P है, कोनों पर 1/8, कोई कंडीशन नहीं, टोटल नंबर 8, सॉल्व करने के बाद 1, यानी P परमाणु का संख्या 1 आ गया। Q परमाणु की संख्या कहां है, Q परमाणु घन के केंद्र में है, और आपको बताया था कि घन के केंद्र में परमाणु का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी 1 होगा। और R परमाणु की संख्या, R परमाणु कहां है, सतह पर उपस्थित है, तो बिल्कुल 1/2, सतह का संख्या 6 = आ जाएगा 3, यानी P परमाणु की संख्या 1, Q परमाणु की संख्या 1, R परमाणु की संख्या 3। तो बहुत आसान है, आप क्या बना लोगे, यौगिक का सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, A इसके नीचे इसका नंबर 1, सॉरी PQR है ना, तो P इसके नीचे 1, Q इसके नीचे 1, R इसके नीचे क्या लिखोगे 3, योर फॉर्मूला विल बी PQR3। ये होगा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, बहुत सारे एकक कोशिका के टाइप्स होते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि ज्यामितीय संरचना के आधार पर एकक कोशिका को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, पर आपको बता दें कि एकक कोशिका में जो, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम हम आपको बना रहे हैं, ठीक है, ये जो एकक कोशिका है, ठीक है, इस एकक कोशिका को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसे हम आपको ये जो 3 एक्सिस बताए थे, ठीक है, X, Y और Z, हम आपको ये भी बताए थे कि इस भुजा को A बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे B, और इसको क्या बोलेंगे C।
ए के सामने वाले एंगल को बोलेंगे अल्फा, बी के सामने वाले को बोलेंगे बीटा और सी के सामने वाले क्या बोलेंगे गामा। यानी ये जो साइड्स होते हैं ए बी सी, अल्फा, बीटा और गामा, इसको बोलते हैं अक्षीय भुजा और इसको बोलेंगे अक्षीय कोण। इसके आधार पर भी एकक कोष्टिका को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। जनरली इसको 7 भागों में बांटा गया है। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि एकक कोष्टिका को बीमा के आधार पे 7 भागों में बांटा गया है, जिसको कहा जाता है सप्त क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम। यानी एकक कोष्टिका 7 प्रकार के होते हैं बीमा के आधार पे। पहला कौन कौन है? घनीय, जिसको क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। घनीय एकक कोष्टिका जिसमें अक्षीय दूरी एबीसी की बात कर रहे हैं, तीनों अक्षीय दूरी आपस में बराबर होता है, तीनों अक्षीय कोण आपस में बराबर और 90 डिग्री होता है। और इसमें एग्जांपल आ जाएगा NaCl, KCl। आप यहां से डिफाइन भी कर सकते हैं। वैसा एकक कोष्टिका जिसकी अक्षीय दूरी आपस में बराबर हो, अक्षीय कोण आपस में बराबर और 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं, जिसमें आ जाता है NaCl और KCl। इसी तरह से दूसरा टाइप है द्विसमलंबाक्ष। इसमें क्या होता है कि अक्षीय दूरी में 2 बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है और तीनों कोण बराबर और 90 डिग्री इक्वल टू वैल्यू आता है। वैसे एकक कोष्टिका को बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। SnO2 CaSO4 उसका एग्जाम्पल है। आप यहां से परिभाषित भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में यही टर्म एंड कंडीशन पूछेगा। इसी तरह से तीसरा टाइप है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष नाम से क्लियर है, विषम यानी इसका तीनों जो अक्षीय दूरी होता है वो आपस में समान नहीं होता है, तीनों एंगल जो होता है अक्षीय कोण आपस में इक्वल और 90 डिग्री के बराबर होता है। वैसे यूनिट सेल को एकक कोष्टिका को विषम लंबाक्ष कहते हैं। इसमें आ जाता है गंधक, पोटासियम सल्फेट, इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा। नंबर 4 है एक तनाक्ष। तीनों अक्षीय दूरी आपस में इक्वल नहीं होता है, 2 अक्षीय कोण आपस में इक्वल 90 डिग्री के बराबर होता है, तीसरा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इस तरह का यूनिट सेल कहलाएगा एक तनाक्ष। तो इस तरह से 7 भागों में बांटा गया है। आप यहां से भी इसका परिभाषा उठा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा Na2SO4। नंबर 5 है षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय में क्या हो जाएगा? 2 अक्षीय दूरी बराबर, तीसरा उसके बराबर नहीं होगा, 2 एंगल 90 डिग्री और तीसरा 120 डिग्री होगा। इसमें आ जाएगा आपका ग्रेफाइट आ जाएगा। उसी तरह से है आपका त्रिसमलताक्ष। 2 भुजा यानी हम कह सकते हैं कि अक्षीय दूरी बराबर, तीसरा उसके बराबर नहीं होगा, 2 अक्षीय कोण भी बराबर होगा, तीसरा उसके बराबर नहीं होगा। इसमें आ जाते हैं आपका सभी धातु के अयस्क, जैसे बॉक्साइड, हेमेटाइड, ये सब आएंगे। एंड लास्ट है आपका त्रिनताक्ष। इसमें तीनों भुजा इक्वल नहीं होता है, तीनों अक्षीय कोण भी इक्वल नहीं होता है। इसमें आपका आ जाता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो इस तरीके से आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं, परिभाषित भी कर सकते हैं। एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप इसको अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो घनीय को कोष्टिका से पूछता है। तो बीमा के आधार पर इसको 7 भागों में बांटा गया है। इसको कहा जाता है सप्त क्रिस्टल तंत्र। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ देगा सप्त क्रिस्टल तंत्र क्या है, तो आपको यहां से भी डिफाइन करना होगा कि एकक कोष्टिका को बीमा के आधार पर या बीमीय कोण के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, जिसको कहा जाता है सप्त क्रिस्टल तंत्र। इन 7 में से आप 2-3 का एग्जाम्पल दे सकते हैं या 7 का नाम लिख सकते हैं। पर्सनली अगर आपसे छोटे छोटे खंड में क्वेश्चन पूछ देता है कि विषम लंबाक्ष क्या है, तो वेरी सिंपल, वैसी एकक कोष्टिका जिसका अक्षीय दूरी आपस में बराबर नहीं हो, अक्षीय कोण आपस में बराबर और 90 डिग्री के समान हो, उसे क्या कहते हैं? विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे गंधक, पोटासियम सल्फेट इत्यादि। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से क्या करेंगे? नोट कर लेंगे और इन सारे का हम नोट्स आप बनाकर हमको भेजोगे, हम चेक करेंगे कि आप इसको पढ़ रहे हो या नहीं। इसको आप नोट करेंगे। एक टॉपिक और है ब्रेवे जालक। इससे क्वेश्चन पूछता है ब्रेवे जालक है क्या। तो आपको बता दें कि क्रिस्टल एकक कोष्टिका को क्रिस्टल जालक को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग एकक कोष्टिका कहते हैं। तो एकक कोष्टिका में हम लोग घन का एग्जाम्पल लिए थे, जो जनरली जो है न्यूमेरिकल बनाते समय या ज्यादातर घन के फॉर्म में उपयोग होता है। लेकिन
इसमें एक घना भी तो आता है क्यूबॉइड, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये सब आपस में इक्वल नहीं होता है। तो इसके आधार पे जनरली एकक कोष्टिका को, यानी हम कह सकते हैं कि एकक कोष्टिका के विमा के आधार पे भी इसको 24 भागों में बांटा गया है, जिसमें से मुख्य रूप से 14 को डिफाइन किया गया है। तो इस 14 तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के एकक कोष्टिका को ब्रेवे जालक कहते हैं। तो ज्यादातर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेवे जालक के अनुसार एकक कोष्टिका का प्रकार कितना होता है, तो हो जाएगा 14। ऐसे आपको बता दें कि टोटल 28 है, लेकिन एक्सप्लेन ओनली कितना किया गया 14। तो ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें 7 जो है वो प्रॉपर्टीज में मतलब बीमा के आधार पर एक जैसे होते हैं। तो 7 × 2 = 14 ऐसे इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आप इसको अच्छे से पीडीएफ, सॉरी हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए हैं, आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हो और हमारे वीडियो के थ्रू उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके देख सकते हो और इसको आप अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसका तब तक अच्छे से नोट कीजिएगा।